नमस्कार, हॉलीवुड प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है मारुत शर्मा, आपका लॉजिकल रीजनिंग का दोस्त आपके सामने लेकर के आ गया हूं एक और बढ़िया सेशन आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। मल्टीपल एग्जामिनेशन है ताकि आपको जो है डाइवर्स जो है ऑप्शन डाइवर्स वेरिएशन मिलता रहे और आपकी तैयारी जो है ऑन ट्रैक रहे और अच्छे वेरिएशन के साथ। तो पहला सवाल आपके सामने है, ताबड़तोड़ फटाफट इसको लगाना शुरू कर दीजिए और आंसर्स जो है वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। बहुत तगड़ा क्वेश्चन करेक्ट होगा नहीं। अब देखो, जनरली हम लोग ये बात करते हैं कि कोडिंग का कभी भी सवाल अगर आप देखते हो या नंबर एनालॉजी ऐसे एनालॉजी, भाई आपके पास कोई ना कोई है, एक एल्गोरिदम होना चाहिए। ये चेक करेंगे, फिर ये चेक करेंगे, फिर ये चेक करेंगे, कहीं ना कहीं बैठेगा ना। तो मैं नॉर्मली बोलता हूँ कि पहले आप हमेशा करेस्पॉन्ड राइट, फिर क्रॉस में चेक करो, उसके बाद असेंडिंग में या डिसेंडिंग में लगा के चेक करो, वॉवेल और कॉन्सोनेंट के लिए अलग अलग चेक करो, ऑड पोजीशन का अलग अलग चेक करो और डबल डिजिट सिंगल। मोस्टली इसके अंदर कहीं ना कहीं आंसर आपको मिल जाए। बेसिक स्ट्रक्चर ये है, अंदर का पैटर्न चेंज होता है, भाई +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, वो अलग चीज है। ठीक है, तो उसी स्ट्रक्चर में अगर आप आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे भाई एस का 3, 19 का 3 कोई खास लॉजिक से रिवर्स करके भी देखो, रिवर्स प्लस वाई का 5 का 16, 13 का 20 खास बैठ नहीं रहा है। और क्या हो सकता है, किसे ले जाओगे तो आप देखिए 25 10, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा चमकेगा आप। देख रहे हो कैसे कैसे ट्रैप्स आपके लिए लगाए गए हैं। 19 और 5 देखोगे तो आप बोलोगे अरे सर -15 हो रहा है। 25 और 10 अरे रे सर 13 और 13 ये तो सर सेम रह गया। 2 और 14 है 12 यूनिट और इस ये फिर जो है यानी आप तीसरा लॉजिक क्या लगाओगे, आप क्रिस क्रॉस लगाओगे। क्रिस क्रॉस में आपको क्या दिखेगा, एस के साथ क्या दिख सकता है, एस के साथ टी दिख सकता है, वाई के साथ जेड दिख सकता है, जेड यहाँ पे एम के साथ एन दिख सकता है, ये तीनों। बी के साथ सी, ओ के साथ पी दिख, तो इधर आ रहा है। ये तो हमको क्लियर हो गया। इसको आप कंफर्म भी कर लोगे सिंपथी के कोड के साथ कि एस वाई एम जेड एन आ गया और पी और ए जो है वो क्लियर हो गया। कॉलिक अगर 12 एल का पर एल का एम ये 12 13 देख रहे हो, क्रिस क्रॉस भी है, +1 भी है, ऑर्डर भी चेंज हो रहा है, सब कुछ एक साथ हो रहा है। ठीक है, सर्वाइवल का कोड जो है अब आप कैसे, ये तीनों अलग, ये तीनों आगे निकले। अब आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन में WJ ऑप्शन दिख, +1 तो डब्ल्यू आ गया, ये तो हमें पता। और इधर भी +1 क्या आ गया,
आ गया टी, आ गया वी, आ गया जे टीवीएस, इस पे ऑप्शन है। डब्ल्यू जे टीवीएस पे 2 ऑप्शन है। आगे आपको जाना, अगले लेटर पे आंसर आ जाए। +1 निकालने, टीवीएस के बाद डब्ल्यू। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आता है आपके सामने, कुछ सेकंड के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि अभी ये हमारे बस की नहीं, आगे चलो। तो हमेशा रीजनिंग के, आप, मैं तो कहता हूँ एग्जाम को हमेशा राउंड्स में अटेम्प्ट करना है। मॉक्स में ही अभी से आदत डाल दो, राउंड्स में अटेम्प्ट करेंगे जितना बेटर। आगे आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, शुरू शुरू में तंग हो जाओगे कि ये क्या बकवास आइडिया बताया, शुरू में तंग हो गए, लेकिन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर। हाँ यार, ये राउंड्स में अटेम्प्ट करने से मेरा टाइम सेव हो, क्वेश्चन कौन सा छोड़ना है वो समझना। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही तगड़ा सवाल है। देखो यहाँ पे नंबर्स जो आपको दिए हुए हैं, के हिसाब से सोच, नंबर्स जो आपको दे रहा है ना, नंबर्स अगर आप देखोगे तो डबल डबल डिजिट से और स्पेस देके दिया हुआ है। ऑप्शन में भी ऐसे ही दिया हुआ है, तो रीजन है इसके पीछे, लॉजिक है। यानी वो आपसे कह रहा है कि सिंगल डिजिट की कोडिंग नहीं है, ताकि यहाँ पे अगर आप देखोगे 8 लेटर है और 8 ही डिजिट्स है, पर सिंगल डिजिट की कोडिंग नहीं हो रही है, क्योंकि जे भी 1 से कोडेड है, डी भी 1 से कोडेड है, पता नहीं, और जीरो का कोड तो कहीं भी नहीं यूज, ये तो ये 20 और जीरो ही है। आपको ऐसे सोच, अगर आपके पास 4 टू डिजिट नंबर्स हैं और 8 लेटर्स हैं, क्या ये मुमकिन है कि दो दो लेटर का सेट एक साथ चल रहा हो? क्या मुमकिन है? दस और 18। आप एक काम करो, आप पैर ऐसे मत, आप इसके ऊपर इसको अप्रोच करने का तरीका, आप ना 10 उठा लो। देखो कौन से लेटर के साथ ये जा रहा है, 14 बन रहा है, 10 में 4 जोड़ा होगा ना, 4 जोड़ा होगा, 10 में 4 जोड़ रहा हूं, तो यानी पहले और आखिरी को जोड़ता हूँ, ये वाला नंबर। अब 16, 18 और 2 को देखोगे, घटाने पे 16 आ जा रहा है, 4 और 5 गुणा करने पे 20 आ, तो मिल गया लॉजिक, और 18 और 3 भाग देने पे 6, मिल गया लॉजिक। ठीक है, एग्जाम में इतना आसानी से नहीं मिलेगा, ये शांत दिमाग से जब अच्छे से अच्छे खासे आधा पौना 1 घंटा जब इस सवाल पे बिताओगे, तब समझ में आएगा कि इसमें कैसे पकड़ना है। पर ये अगर आधा घंटा अभी आपने बिताया इसके ऊपर, एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आपके सामने आया तो वो चमक जाएगा। तो ये बच्चा ज्यादातर ये क्वेश्चन डिसाइडिंग क्वेश्चन, अगेन ये क्वेश्चन वो है जो राउंड 1 में तो नहीं कर, राउंड 2 में भी मत छूना है, तो उसको बोनस राउंड में ले लेना अगर टाइम बचता है, क्योंकि नॉट वर्थ इट, इतना टाइम स्पेंड करना, ऐसा कोड निकालना, नॉट वर्थ इट। बच्चे बोलते हैं सर मुश्किल क्वेश्चन लाओ, मुश्किल क्वेश्चन लाओ, मुश्किल क्वेश्चन करके करोगे क्या, अगर क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा इस टेस्ट स्लॉट में, कोई फायदा नहीं है। तो इससे अच्छा है कि जो एक्चुअल लेवल के क्वेश्चन आते हैं उस पर पकड़ बनाओ और उसको स्पीड में करने की आदत डालो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लॉजिक हो रहा है, यानी कि अगर मैं जे और डी को जोड़ दूं, आंसर आ, अगर मैं आर और बी को घटा दूं, अगर मैं डी और ई को गुणा कर दूं, और अगर आर और सी प्रकार, ये अब क्या करना है, ओ और डी और 4 जोड़ा तो जेड और एच को 26 और 8 को घटाना है, आ जाएगा 18।
सारा दूसरे सारा यानी पे मेरा आंसर आ जाए और सी और 3 फॉर द सेक ऑफ इट लास्ट वाला भी देख लो और 5 को भाग देना है ना मजेदार। विकास ने बस स्टॉप से एक बस ली, बस 50 मीटर पश्चिम की ओर गई, बस स्टॉप से उसने बस ली, यहां से राइट लेकर के 70 मीटर, यहां से लेफ्ट लेकर के, यहां से लेफ्ट लेकर ये 70 था तो लगभग इसके आधे तक, यहां से लेफ्ट लेकर के 35 मीटर जा रही है, तब की 15 तो जा ही रही है तो और जाएगी 35। देन इट टुक राइट टर्न एंड ट्रैवल 10 मीटर। अब देखो 70 में से 30 जा चुका है, राइट ले रहा है 10 और जा रहा है, 40 हो चुका है, 30 दिमाग में चलता रहना चाहिए। फाइनली यहां से लेफ्ट लेके 30, तो 50 में से यहाँ था 35 ना, तो 15 और 20 आया था तो 30 बचा था ना ट्रेवल करके। क्या भाई सवाल आपसे पूछ रहा है बस स्टॉप जो है वो स्कूल से कितना दूर और किस दिशा, बस स्टॉप पहली बात तो साउथ में है, ये तो हमें दिख रहा है, ये दोनों आंसर तो वर्टिकल डिस्टेंस देखोगे तो 70 ये बड़े वाला डिस्टेंस और 10 छोटे, कुल कितना हो गया 40, 70 तो कितना, अब जो है वो अब स्कूल 40 में। पहले इसको नॉर्मली करने का ट्राई करते हैं, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि इसमें कुछ क्वेश्चंस को नॉर्मली कैसे करना है। आपको आपको पूछ रहा है वो कि कौन सा डेटा आपको कौन सा एक्सप्रेशन बताएगा, आर एस का पुत्र, आर का मेल होना आवश्यक है, यानी आर फीमेल हो रहा है, आर इस पे फीमेल आएगा क्योंकि आर को आर के बाद स्लैश नहीं आएगा, आर टुवर्ड्स द एंड नहीं आएगा, आएगा क्योंकि उसका जेंडर ही अननोन है, आर टुवर्ड्स द एंड नहीं आएगा, आर आर करोगे तब टी इज द फादर ऑफ टी, टी इज द फादर ऑफ आर, स्लैश है दोनों सूरतों में, आर का आपको नहीं, ठीक है। अब यहां इन दोनों सूरतों में आप चेक कर सकते हैं, एस को आर को एस का पुत्र होना है, आर एस इंटू आर मतलब क्या है, आर आर एस इज द फादर ऑफ आर, और आर प्लस टी
आर इज द ब्रदर ऑफ टी। ऑप्शन मेरा एस इज द फादर ऑफ, आर इज द ब्रदर। एस प्लस आर तो एस इज द ब्रदर ऑफ आर है। ऐसे केस में ध्यान रखो, हमेशा हमेशा जो है आपको क्या करना है, ऑप्शंस को पहले एलिमिनेट करना है, चारों चार चेक करने मत बैठ, कई बार करने भी पड़ते हैं। ये देखो अगला ही क्वेश्चन है, इसमें आपको करने ही पड़ेंगे चेक, कोई ऑप्शन नहीं है आपको मदद नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब आपको बता रहा है कि कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है कि डी जो है वो फादर इन लॉ है एक, डी जो है फादर इन लॉ है एक, यानी इतना तय है कि डी फीमेल नहीं होगा। कहां कहां वाइफ, यानी एट द रेट और डॉटर, बस यही अलाउड नहीं चेक होता है। जेंडर एलिमिनेट करो और उसके बाद प्रॉक्सिमिटी से एलिमिनेट करो। जेंडर के डी के बाद कहीं एट द रेट या हैश आ रहा है तो बाद एट द रेट, ठीक है। अब यहां इन दोनों ऑप्शन में डी एंड में है, अगर इनको आप ध्यान से देखोगे सी हैश डी, क्या दिख रहा है आपको, सी इज द डॉटर ऑफ डी। हाँ अभी भी गड़बड़ है, अभी भी आप कह नहीं सकते, डी का कोई जेंडर कहीं पे पता चल रहा है, लास्ट के दो में तो नहीं, शायद जेंडर अननोन रहे, प्रोबेबली इसमें ग्रेटर देन डी का क्या मतलब, फादर ऑफ डी। ये मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन सी आंसर लग रहा है, गारंटी नहीं है, पहले सी पे चेक करो, अभी एलिमिनेट मतलब हटा नहीं दिया, पहले सी पे चेक करेंगे। तो आपको देखना है डी इज द फादर इन लॉ ऑफ ए, आप बनाओगे ए एट द रेट बी, ए एट द रेट बी मतलब ए इज द वाइफ ऑफ बी डॉलर सी, डॉलर सी मतलब हैश डी मतलब द डॉटर ऑफ डी, आखिर में आ रहा है डी ग्रेटर देन ई ऑफ, क्या हो गया, ई इज द फादर इन लॉ ऑफ, है ना, ऑप्शन सी। तो यहाँ क्या क्राइटेरिया बनाया हमने, हमने देखा कि लास्ट में आ रहा है और हमने लास्ट वाले रिलेशन चेक कर ली, इससे ये कंफर्म हो गया कि डी का जेंडर एस्टेब्लिश शायद हम नहीं कर पाए, कर भी सकते हैं शायद, अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा, बट पूरा हम पहले उसको सॉल्व ही नहीं करेंगे, हम प्रेफरेंस देंगे ऑप्शन सी। ये होता है एलिमिनेशन, पहले जेंडर पे एलिमिनेट करो फिर प्रॉक्सिमिटी पे एलिमिनेट करो, कहीं एंड में तो नहीं आ रहा है। अगर यहाँ उल्टा दिया होता ना, जैसे आर एट द रेट एस मतलब एस इज द वाइफ ऑफ आर, तो उस केस में स्टार्टिंग वाले का जेंडर नहीं पता, ठीक है, तो वो देखो। या फिर प्रॉक्सिमिटी किसको बोलते हैं कि डी और ए, अगर डी और ए कहीं आसपास आ रहे हैं और उनमें ये वाला रिलेशन है तो भी देख लो, ठीक है। ये दो तीन मेथड से आप एलिमिनेट कर सकते हो और फिर फाइनली जो बचता है उसको चेक करके आंसर जल्दी निकले। नेक्स्ट, एनालॉजी का जो हमने कोडिंग का एक सवाल लगाया था ना, दिमाग से इसको, कहां आप देख रहे हो कि वेटर का कोड ये है, 6 अक्षर दिख रहे हैं, 6 ही आपको अंक के हिसाब।
तो फिर ये भी दिखेगा कि यार डब्ल्यू का कोड यहाँ पे 23 दिख रहा है, बट फिर ए का 9 या 2 कुछ। फिर से क्या सोचो, डबल डबल, तो हमने इसने तभी मैंने हिंट दिया था अभी, ये 2 डिजिट नंबर्स हो सकते हैं और यहाँ पे 2 2 डिजिट से आपके आंसर आ सकते हैं। पर चेक करना जरा, 23 और 1, 9 और 20। जैसे ही ये चेक करोगे आपको दिखेगा, 23 में 1 जोड़ूंगा तो 9 में 20 जोड़ूंगा तो ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जे में यूज अगर आएगा 10 और 1, एम में पी जोड़ अगर और 16, आर जोड़ दिया 18, तो फिर 36। ये जो है थोड़ा यूनिक है ना। ये थोड़े पुराने सवाल हैं एनटीपीसी के, वो जमाना जब डिजिट बेस्ड कैलकुलेशन बहुत आम हुआ। आज भी एक आधा उठ के आ जाता है, बट कम हो गया। देखो 15 का 1365, 27 का 2870। मैंने आपको एक हिंट दिया कि डिजिट वाइज सोचना है। डिजिट वाइज आप देखोगे तो 1 और 5, 27 का 2 और 7, मुझे 4 और 3 दिख रहा है। हाँ, तो ऑप्शन में दूसरा क्या हो रहा है, 5 में 1 जोड़ दूं, 6, और उसका वर्ग निकाल, 7 जोड़ दूं, उसका वर्ग निकालूं, 4 में 3 7, और उसका वर्ग ठीक। देखो यहाँ पे 4704 और 336 डिजिट बेस तो कुछ 11 और हाँ, तो पहली कोशिश उसकी मत रखा, कोशिश रखो भाई क्या है यहाँ पे, कोई मल्टीपल मल्टीपल होगा क्योंकि डिवाइड होके छोटा हुआ होगा, इतना छोटा तो माइनस वन ही होगा। एक बार ना फटाफट चेक, 4 को 3, 470, 1337, 1354। एक ही टेबल में देखो 3, 4 से गुणा, 4 बार कैंसिल हो, 14 बार जो है इसको घटा दिया गया, 14 से भाग दे दिया, क्या आंसर आ, 14 से भाग दे के 2590 को अगर मैं 14 से भाग
क्या उत्तर है? देखो और 8 तो आ ही नहीं सकता, 5 और 0। जबरदस्ती लाने की कोशिश। ये न्यूमेरिक सीरीज नंबर्स अपना अलग खेल चल रहे हैं और आप देखोगे नंबर्स में सिर्फ 40 रिपीट।
5 से बढ़ रहा है, 17 23 6 से बढ़ रहा है, 7 से जोड़ूंगा तो कितना 30, 30 गया तो शुरुआत में भी 43 रिपीट, फिर दूसरा और और फिर 5, 20 से इसमें 7 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, जी आ जाएगा, जी जी। अब 44 43 नंबर में 17 में 22, चालीस जो है मुझे 40 निकाल, लेटर भी निकाल लेता तो 4, फिर 12 में 7 जोड़ूंगा, का तो कुछ डिफरेंस निकालो कितना आ रहा है, 37 आ रहा है, इधर भी निकालो, इधर भी निकालो, सर 11 100, अगर मैं पहले इन दोनों को ऐड करो जरा, 50 और दोनों को ऐड करो जरा, ये आयत क्लिक पर है, तब पहले का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 7 से ही खत्म होगा, 44 माइनस 57, 67 तो होगा नहीं, 80 होगा।
गुणा करो और ये घटा दो, गुणा करके देखो। टीम सिलेक्शन का सवाल है पजल। तीन बैडमिंटन प्लेयर हैं एक टीम में, कॉमर्स साइंस। ए बी जो है वो कॉमर्स से हैं, पी क्यू आर जो है एल जो है वो आर्ट से। अब ये हर स्ट्रीम में तीन तीन बैडमिंटन प्लेयर है, कुल कितने 9 प्लेयर्स हमारे में से 4 बैडमिंटन प्लेयर की टीम भेजनी है। कंडीशंस है, कुछ नहीं करना होता है टीम सिलेक्शन में, कंडीशन के हिसाब से ऑप्शन चेक करो, आंसर निकालो और कुछ नहीं। ठीक है, तो एटलीस्ट हर स्ट्रीम का मिनिमम एक स्टूडेंट होना चाहिए। पहले इस कंडीशन में देखो कुछ जा रहा है क्या। ए बी सी में से एक है, क्यू आर में से एक है, ए के एल में से एक है, ही विल नॉट गो विथ क्यू और आर, जो है वो क्यू या आर के साथ, आर के साथ कंडीशन। ए और सी साथ में जाएंगे, ए के साथ और के और एल हमेशा, और एल हर टीम में से एक मेंबर हो गया पहले, ए और सी, ए और सी कूल। क्वेश्चन, आपको डेटा लगाना है। ये लोग हैं ए बी सी डी और एफ। अब आप क्या करो तो फिक्स करो, ए बी सी एफ जो ए की हाइट है 5 पॉइंट, ध्यान रखना हाइट वाइट में नहीं है।
ए बी सी को शुगर पसंद है। अब पूछ रहा है पर्सन हु हैव अ हाइट ऑफ मोर देन 5.5 फीट, 5.5 से ऊपर वाले ब्लैक पेंथर और बाकी व्हाइट पेंथर। सवाल आपसे पूछ, भाई इनमें से कौन शुगर लविंग मेल है जो ब्लैक नहीं? बस ये लविंग मेल ब्लैक पेन, ब्लैक नहीं। आंसर नहीं। ए एक बहुत ही बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। आप ये समझ के चलो आईपी मेट्रो कैट के लेवल का नहीं है कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा नहीं जा सकता है, एकदम सिंपल, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहां के बहुत खतरनाक सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो फिर क्या है। कॉन्सेप्ट इतना सा है कि आपको सेट थियरी का फॉर्मूला आना चाहिए। आप ये क्वेश्चन बहुत टाइम वेस्ट, आप फिगर से सवाल लगाने जाओगे तो बहुत समय। 7500 ऑफिसर हैं एक स्टेट में से, 62% ऑफिसर पंक्चुअल है, फिगर आपको दे रखा है। 58% जो है वो ऑनेस्ट है, 70% जो है वो ब्रेव है। 38% ऑफिसर पंक्चुअल एंड ऑनेस्ट है, 38% पंक्चुअल एंड 48% ऑनेस्ट और ब्रेव है, 48%, और 36% पंक्चुअल और ऑनेस्ट है, पंक्चुअल और ब्रेव है। कितने परसेंट वैल्यू निकालने बोल आपको? ना ए बी पता ना, आपको बस जी प्लस डी प्लस सी और डी प्लस एफ की वैल्यू। तो अब कैसे करेंगे सब सवाल को करने का? एक ही तरीका है कि आपको ये पता है कि भाई 100% इसका यूनियन, इनके बाहर कोई भी नहीं, इसका यूनियन की वैल्यू 100% है, वो 100 से आप अलग अलग इक्वेशन बनाओगे, सॉल्व करोगे। अननोन बस, बस 7 अननोन, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक। इसका बेस्ट अप्रोच क्या होता है? इसका बेस्ट अप्रोच है फॉर्मूला से जल्दी आंसर निकल। यूनियन की वैल्यू बराबर होती है इंडिविजुअल इस गोले की वैल्यू 62% प्लस इंडिविजुअल इस वैल्यू प्लस इंडिविजुअल इस गोले की। अब इसमें क्या क्या रिपीट हुआ है? ये वाला हिस्सा 2 बार ऐड हुआ है ना, जब एक बार पी और एच ऐड किया तो ये वाला हिस्सा 2 बार ऐड कर दिया, एक बार इसको घटाना पड़ेगा। जी और डी का सम, यानी ऐसे लोग जो पंक्चुअल और ऑनेस्ट दोनों हैं वो माइनस, अब दोनों का भी होगा, 2 बार ऐड हो गया ना, बी और एच जब आप ऐड करोगे, एक बार ये 58 ऐड किया, एक बार ये 70, तो ये 2 बार ऐड हो गया। पर ये घटाओ 48 और एक बार तीसरा घटाओ 36। और इसमें नुकसान क्या हो गया कि एक बार आपने ये माइनस किया, एक बार आपने ये माइनस किया, एक बार आपने ये माइनस किया, -1 हो गया। ये 3 बार ऐड भी तो हुआ है यहाँ पे, और 2 बार माइनस भी हो गया, माइनस 3 बार माइनस भी हो गया। ये तो बचा ही नहीं एरिया, सारे एरिया एक एक बार आ गए, ये नहीं आया। एरिया को आप क्या करोगे? आप सिंगल बार ऐड कर दोगे, कितना आएगा आपको थोड़ी पता है आपको, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला है, फॉर्मूला रटने की भी जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा तो आराम से निकाल लोगे। तो बस अब आपको सॉल्व करना है। 100 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 62, 58, 70।
ये 5 110 और ये 10, इन तीनों को जोड़ो। 4 7 3 10, 100, 8 8 16 6 22, 22 और 100 122। अब ये आप 222 माइनस कट हो गया, 100 माइनस कट अगर कर दो 32% ऐसे लोग को क्यों है, पंक्चुअल भी है, ऑनेस्ट। छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा सेट थियरी बेस्ड वेंड है। अगर आपको सेट थियरी का फॉर्मूला नहीं पता है तो ये गया फिर आप, ठीक है, क्योंकि अगर आपने ये सोच लिया कि मैं फिगर बना के इसको पूरा सॉल्व कर दूं, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत सारे इक्वेशन, राइट। ऑल स्पैरोज आर, डॉग्स जो है, कुछ डॉग स्पैरो हैं, डॉग और स्पैरो का कोई, आप जो है डेफिनेट कंक्लूजन बोलो, सभी एनिमल्स के बर्ड्स होने की संभावना है भाई, सम का रिलेशन है ऑल की संभावना जरूर, और सम एनिमल्स आर स्पैरोज, कुछ स्पैरो है, फिर से वही है, एनिमल और स्पैरो जुड़े हुए नहीं, यहाँ पर होगे तो कंक्लूजन। अब ये ना, ये भी सिलोजिज्म से लगेगा, बट ये आप मान सकते हो कि कंक्लूजन जो है वो आपके सिलोजिज्म वाले कंक्लूजन, बट सिलोजिज्म से अप्रोच किए जा सकते हैं। तो इसको कैसे पढ़ोगे, इसको नॉर्मल इंग्लिश से सॉल्व किया करो। ये इंग्लिश पढ़ के आपको ये कंक्लूड करना है कि कौन से रीजन की बात कर रहा है फिगर, बस उस रीजन के ऊपर आपका आंसर है। जो भी इंग्लिश लिखी हुई है यहाँ पे, इस इंग्लिश से आपको रीजन आइडेंटिफाई करना है आपके इवेंट, और उस पर अपना आंसर निकल, बात है कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेट। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, सम बॉल्स बाउंस, बॉल्स बाउंस कर, ऑल बॉल्स वाइब्रेट, बॉल्स जो है, अब पढ़ो जरा, इवन द बॉल्स दैट डू नॉट बाउंस, ऐसी बॉल्स जो बाउंस नहीं करती, इवन द बॉल्स दैट डू नॉट बाउंस वाइब्रेट, वो भी वाइब्रेट का हिस्सा है क्या, हाँ है ना, होंगी, हमेशा होंगी, बॉल्स तो सारी ही वाइब्रेट कर रही हैं, चाहे वो बाउंस हो चाहे ना हो, ठीक है। दूसरा बोल रहा था बॉल्स दैट डू नॉट बाउंस, जो बॉल्स बाउंस नहीं कर रही हैं अभी, डू नॉट नेसेसरीली वाइब्रेट, हो ही नहीं सकता है, ये इसी का उल्टी बात कर रहा है, ये इसी की उलट बात कर रहा है, सम ए आर बी सम ए आर नॉट बी, ऐसे तो नहीं होगा ना, ये गलत है, क्या हो गया ओनली। को एक सीरीज दी हुई है और आपको बस सिंपल सा एक क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्व करना है। भाई ऐसा कौन सा यूनिट है, 7th टू द राइट ऑफ 18th फ्रॉम द राइट हैंड, और फ्रॉम नहीं समझोगे तो ये सवाल नहीं कर, वरना सवाल में दम नहीं है, सवाल एकदम
एक्सप्रेशन आपके सामने है, सीरीज आपके सामने। कौन सा 7th टू द राइट ऑफ 18th फ्रॉम द राइट है, मतलब फ्रॉम द राइट 18th होना चाहिए और उसके भी 7th राइट पे, मतलब -7 करना पड़ेगा। तो 18 - 7 कितना हो चाहिए? राइट से कौन, ठीक है, राइट से 11th। इतना सा ही काम करना है, ठीक है। पर बच्चे जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, 18 और 7 जोड़ के 25वां निकाल लेते हैं, और वो भी दे रखा है आपको ऑप्शन में। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। अब एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपको, फिर चीज दी हुई सवाल बोल रहा है कि अगर इसमें से मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है फर्स्ट, और 21st, से कोई मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है, तो उसका फर्स्ट लेटर आपको आंसर के तौर पे देना। अगर ऐसा कोई वर्ड नहीं दे बन सकता तो एक्स आंसर देना है, और एक से ज्यादा बन सकते हैं तो एम आंसर, ठीक है। अब आपको दिख रहा है EASL, एक शब्द तुरंत दिख जाएगा, आपको दिखेगा सेल, तो आपको लगेगा सर एस आंसर दे देता हूं। देखो किस्मत आपकी अच्छी है, अगर एस दिया होता धड़ाक से आंसर देके आगे बढ़ जाता। क्या एक ही शब्द बन सकता है इससे? अगर आप इसको शफल करोगे तो एक और शब्द बन, एस, और कोई बनेगा क्या? नहीं, और कोई नहीं बनेगा। अच्छा चाहिए चारों, ऐसा कई लोग सी बना देते हैं सर समुद्र, नहीं, ठीक है। तो दो शब्द बन गए, यानी एक से ज्यादा बन रहा है, तो क्या उत्तर आएगा? एम। इसी के साथ सवालों का सिलसिला जो है वो यहीं थामते हैं, यहीं, और आपसे मुलाकात करता हूं मैं अगले सेक्शन के लिए। प्रैक्टिस जारी रखिए, ऐसे ही मिक्स प्रैक्टिस की, कुछ टॉपिक्स पे स्पेसिफिक हमने अभी प्रैक्टिस की, और हम लोग लगातार, अगर आप देखोगे सेशन दर सेशन आपको टॉपिक का मिक्स चेंज होता हुआ दिखेगा जाते जाते। कभी हो सकता है कि ऐसा एक भी क्वेश्चन ना डालूं, कभी हो सकता है कोडिंग का कोई क्वेश्चन ना डालूं, कभी कभी हो सकता है पजल के 2-3 डाल दूं, कभी अभी स्टेटमेंट बेस्ड आज डाले नहीं, डाल दूं 4। ये मिक्सचर चलता रहेगा और ये मिक्स चेंज होता रहेगा, राइट। चलिए, तो अपनी प्रैक्टिस अपने एंड से आप जारी रखेंगे। आज के सेशन में लाइव आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात करूंगा अगले सेशन में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, नमस्कार।